ये घटना है 9 जनवरी 2025 उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ, और मेरठ के अंतर्गत आने वाला एक पुलिस स्टेशन होता है लिसाड़ी गेट। लिसाड़ी गेट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक रहने वाला व्यक्ति होता है जिसका नाम तस्लीम होता है। दरअसल 9 जनवरी 2025 को अपने भाई की तलाश कर रहा होता है जिसका नाम मोइनुद्दीन होता है, लेकिन वो नहीं मिलता है। और जब जिस मोहल्ले में उसका मकान बना होता है वहाँ पे जब वो जाके देखता है तो उसके मकान का जो गेट होता है, मेन गेट, वो बंद होता है, और जहाँ से रोशनी आती है मकान के अंदर, उस खिड़की के द्वारा जब झाँक के ये सब लोग देखते हैं, ये तस्लीम और उसका मित्र, तो एक पोटली रखी होती है, पोटली से काफ़ी ब्लड बह रहा होता है। उसके बाद में गेट का ताला तोड़ा जाता है, ये लोग अंदर एंट्री करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि जो मोइनुद्दीन का शरीर होता है छत बिछत अवस्था में एक पोटली में बंद होता है, जहाँ से काफ़ी रक्त बह रहा होता है। लेकिन उस परिवार में उनकी पत्नी होती है और 3 बच्चियाँ और होती हैं। जब उनकी जाँच पड़ताल की जाती है तो घर में रखा एक संदूक होता है, संदूक में 2 रैकें होती हैं। एक रैक में उसकी जो पत्नी होती है आसमा, जिसकी उम्र 48 साल के करीब होती है, और एक लड़की होती है अक्सा, जिसकी उम्र 8 साल के करीब होती है। इनके भी कटे हुए सब उस संदूक के एक रैक में रखे होते हैं, और दूसरे रैक में एक 2 साल की लड़की होती है अदीबा, और एक लड़की होती है अजीजा, जिसकी उम्र 1 साल के करीब होती है। उनका भी छत बिछत एक कटर मशीन के द्वारा कटा हुआ शरीर रखा होता है। लेकिन जब ये घटनाक्रम वाक़या ये सब घटित होता है तो इस चीज़ की जानकारी जब पुलिस को मिलती है, लिसाड़ी गेट जो पुलिस स्टेशन होता है, तो इसके एसएचओ अपने दल बल के साथ में वो पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में इन जो डेड बॉडी होती है इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब इसके प्रकरण और इस वाक़या के पीछे की वजह जानने का प्रयास करते हैं तो उसकी ज़मानत के लिए उसकी जो पत्नी होती नजराना, वो मोइनुद्दीन के पास में आती है और 4 लाख रुपए की डिमांड करती है। तो ये हालांकि पैसे उसको दे देते हैं, उसके बदले में मेरठ में उस नजराना का एक प्लाट होता है वो रजिस्ट्री करवा लेते हैं। और ये मोइनुद्दीन वहाँ से जो रुड़की होता है वहाँ से अपना मकान बेच के, और इनके पास एक पिकअप होता है वो बेच लेते हैं वो, और 1 लाख रुपये इनके पास में कैश होता है। कुल मिला के 6 लाख में मकान बेचते हैं, 3 लाख में पिकअप, 1 लाख कैश होता है। चले आते हैं अपने रिसाड़ी जो मेरठ में पड़ता है। उसके बाद में 8 तारीख तक तो इनका मकान का जो काम चल रहा होता है, वो मिस्त्री चलते हैं, लेबर चलते हैं, करते हैं। 9 तारीख की शाम को जब ये गायब हो जाते हैं तब इस घटनाक्रम के पीछे का पर्दा उठता है। जब पुलिस जांच करती है तो उसमें जो ये नजराना होती है और एक नईम बाबा होते हैं और एक इस नजराना का जो ज्येष्ठ होता है, इन तीनों लोगों ने मिलके इस परिवार का निर्मम रूप से